हे सुत कपि सब तुम्हारी समाना, जातु धान अति घटे बलवाना। हे सुत कपि सब तुम्हारी समाना, जातु धान अति घटे बलवाना। श्री जानकी कहती है हनुमान, जब माँ ने देखा ना हनुमान जी को इतने बड़े बन के गए हैं, आगे बैठे हैं, तो श्री जानकी जी के मन में संदेह हुआ। मोरे हृदय परम संदेहा, माँ जानकी कहती है मोरे हृदय परम संदेहा, मुझे तो तुम्हारे स्वरूप को देख के मन में शंका हो रहा है। एक बात बताओ हनुमान, क्या रामादल में जितने बानर भालू हैं सब इतने साइज के हैं क्या? इतने छोटे छोटे है? सुत कपि सब तुम्हारी समान, तुम्हारे जैसे हैं। श्री हनुमान जी ने कहा माँ क्या हो गया? जानकी जी कहते हैं यहाँ तो बड़े बड़े राक्षस हैं, जातु धान अति भट्ट बलवाना। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े भयंकर भयंकर राक्षस हैं, और अगर तुम्हारे इतने बड़े बड़े होंगे बानर सहयोग करने वाले भगवान के, तब तो मुश्किल है मेरा यहाँ से जाना। भगवान कैसे जीत पाएंगे इतने बड़े साम्राज्य को? श्री हनुमान जी महाराज ने जैसे ही सुना तो अपना स्वरूप थोड़ा बड़ा किया। कनक भूधरा काज शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधरा काज शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोसे तब भयउ, अति लघु पवन सुतलयउ। सीता मन भरोसे तब भयउ, अति लघु पवन सुतलयउ। माँ जानकी ने जब देखा कनक भूधराकार शरीरा, सोने के पर्वत जैसे खड़ा हो, इस प्रकार से जब श्री हनुमान जी महाराज ऊपर उठे तो माँ जानकी जो अभी तक नीचे आंखें करके देख रही थी वो ऐसे देखने लगी, और जब ऊपर देखने लगी तो सीता मन भरोस तब भयो। आज माँ जानकी के हृदय में विश्वास हो गया और आदेश किया हनुमान जल्दी नीचे आओ। अति लघु रूप पवन सुतलयउ। माँ जानकी के सामने श्री हनुमान जी महाराज जो पर्वत के समान खड़े थे वो बिल्कुल छोटे रूप में जैसे थे वैसे सामने आ गए और आकर के माँ के चरण पकड़ लिए। माँ एक बात बताओ, अब विश्वास हो गया? माँ ने कहा हाँ अब तो विश्वास हो गया। लेकिन हनुमान एक बात बताओ, जब आप इतने बड़े थे, आप इतने बलवान हो, तो पहले क्यों नहीं मेरे सामने ऐसे आए, छोटे बन के क्यों आए? श्री हनुमान जी महाराज ने कहा माँ एक बात बताओ,
आप मेरी माँ हो ना, और माँ के सामने किसी का बेटा चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, कितना बड़ा आदमी क्यों नहीं बन जाए महाराज, लेकिन माँ बाप के सामने वो बड़ा नहीं हो सकता। वो जब भी आएगा ना छोटा ही बन के आएगा। चाहे किसी की माँ 80 साल की हो गई हो, 90 साल की हो गई हो, लेकिन उसका बेटा, अंदाजा लगाइए, अगर माँ 80-90 की हो तो स्वाभाविक है अगर जल्दी बाल गोपाल आ जाए तो 60-65 का बेटा जरूर होगा। लेकिन वो माँ कभी अपने बेटे का नाम लेके बुलाना नहीं चाहती। जब भी बुलाती है ना तो बबुआ कहती है। कितना प्रेम है। अर्थात उस माँ के नजर में चाहे माँ कितनी भी बूढ़ी क्यों नहीं हो जाए, लेकिन उसका बेटा बेटी जो है ना वो छोटा ही रहता है माँ के नजर में। इसीलिए कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा कुपात्र भी हो जाए लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, माँ आप तो मेरी माँ हैं और मैं आपके सामने भला बड़ा होके कैसे आता? मैं तो आपके पुत्र हूँ ना, तो आपके सामने कैसे आऊँ? आपका बेटा हूँ। मैया ने कहा, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम बहुत बड़े हो, बलवान हो। माँ श्री हनुमान जी ने कहा, नहीं नहीं माँ, मेरे पास तो कोई बल ही नहीं है, मैं बलवान नहीं हूँ। और श्री हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं कि सुनो माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। माँ आपको पता है मैं बलवान नहीं हूँ क्योंकि मैं बंदर हूँ। सुनो माता शाखा मृग, मैं तो एक डाल से दूसरे डाल पे कूदने वाला एक पशु, एक बंदर हूँ, मेरे पास कोई बल नहीं है। श्री हनुमान जी ने कहा, नहीं। मैया ने कहा, रुको मैं बलवान बनाती हूँ, अभी बलवान बनाती हूँ। और आशीर्वाद लिया माँ ने आशीर्वाद। श्री जानकी के सामने हनुमान जी ने कहा, माँ इतना से काम नहीं चलेगा, आप ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मेरे भगवान मेरे ऊपर अटूट प्रेम करें, अगाध प्रेम हो भगवान की। श्री जानकी ने कहा, करही बहुत रघुनायक छोड़, तुम्हारे ऊपर भगवान राम की अनन्य प्रेम हो। अब जैसे ही सुना ना, माँ ने पैर पकड़ लिए, कहा, माँ ये ऐसा तो माँ ही कर सकती है, इतने बड़े बड़े आशीर्वाद तो माँ ही दे सकती है। क्योंकि माँ के सामने उसके बेटा बेटी चाहे कितने भी उल्टे सीधे कर्म करके आए, कुछ भी करे, कितना भी माँ का बेटा पापी हो, छली हो, कपटी हो, लेकिन जो माँ के सामने आके उसकी बुराई करता है ना, माँ वो कभी बर्दाश्त नहीं करती। माँ के सामने तो उसके बेटे के जैसा कोई महान दिखता ही नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, अगर माँ कैसे अपने बच्चों को जन्म देती है, पोसती है, पालती है, बड़ा करती है, कितना दुख सहती है, लेकिन वही जब बच्चा बड़ा होकर माँ को कष्ट देता है ना, तो वो कभी जीवन में सुखी नहीं रहता। एक भजन छोटा सा, उसके बाद ठाकुर जी की जैसी प्रेरणा।
छोड़ी